हॉल वाचर क्या होता है, ठीक है। हॉल वाचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, हॉल वाचर की सैलरी कितनी होती है और हॉल वाचर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। ये तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हॉल वाचर क्या होता है, ठीक है। हॉल वाचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, हॉल वाचर की सैलरी कितनी होती है और हॉल वाचर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि हॉल वाचर के लिए जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। इंग्लिश की आपको हाउ नाउ होनी चाहिए। मैट्रिक से आप ग्रेजुएशन तक अगर आपकी स्टडी है तो आप हॉल वाचर आ सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको कोई टेक्निकल कोर्स करना पड़ेगा, जैसे आयोश है या ओशा करना पड़ेगा। इन दोनों कोर्सेज में से कोई एक कोर्स कर लें तो आप एज हॉल वाचर भी आ सकते हैं और फायर वाचर भी आ सकते हैं। फायर वाचर की नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। हॉल वाचर की अब हम बात कर रहे हैं। तो हॉल वाचर की आपको ये बताऊँ कि हॉल वाचर की ड्यूटी है क्या, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। हॉल वाचर वो बंदा होता है, ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंटर हो के किसी न किसी शख्स को काम के लिए जाना पड़ता है। इसे कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। कन्फाइंड स्पेस क्या है उसके हवाले से मैंने वीडियो डाल दी हुई है, वो जाके इससे पहले वाली वीडियो आप चेक कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कन्फाइंड स्पेस क्या होती है। कन्फाइंड स्पेस में जब कोई शख्स इंटर होता है तो कन्फाइंड स्पेस बेसिकली केमिकल्स का गढ़ होता है। उसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, उसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अगर बंदा उसके अंदर इंटर हो और प्रिकॉशंस को फॉलो ना करे तो बंदा को एक सांस अंदर आएगा, दूसरे सांस की मोहलत कन्फाइंड स्पेस नहीं देती आपको, बंदा मर जाता है, ठीक है। जो आयोश जिसने किया होता है, जो होल वाचर बनकर आता है, उस कन्फाइंड स्पेस में इंटर होने वाले शख्स को मेक श्योर करता है कि ये शख्स अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता। बेसिकली आप अगर यूँ कहें कि होल वाचर ने जो है उस शख्स की सेफ्टी को चेक करना है, उस शख्स को ये मेक श्योर करना है कि वो बंदा कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए ओके है। कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है? सबसे पहले जो बंदा अंदर इंटर हो रहा है वो बंदा ट्रेंड है कन्फाइंड स्पेस एंट्री में वर्क करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, उस बंदे के पास गैस मॉनिटर होना लाजमी है, क्योंकि अंदर गैस ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। अंदर मुख्तलिफ किस्म की गैसेस और भी हो सकती हैं, वो जो गैसेस होती हैं और वो भी मैं आपको एक वीडियो में बताता हूँ आगे। वो सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए एक गैस मॉनिटर दिया जाता है, ताकि आप जब फील्ड में काम कर रहे हों तो ये अगर खुदा न खास्ता गैसेस की रेशो बढ़ जाती है तो वो अलार्म करना शुरू कर देते हैं। काम छोड़ के आपने बाहर आ जाना होता है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है कि आपने मेक श्योर करना है कि उस शख्स ने जो है सेफ्टी बेल्ट बांधा हुआ हो। सेफ्टी बेल्ट बंदे को रेस्क्यू करने के लिए काम आता है। उसके बाद उसके पास एक लॉग शीट होती है। लॉग शीट के ऊपर उसने मेंटेन करना होता है कि ये शख्स इतने टाइम पे इतने बजे जो है कन्फाइंड स्पेस में इंटर हुआ और इतने बजे बाहर आया। ये दो चीज़ें उसने मेंटेन करनी होती हैं। नंबर 4 पे उसने उसके अंदर उतने बंदे अलाउ करने होते हैं जितने वर्क परमिट में लिखे हुए होते हैं। परमिट में लिखे हुए हैं कि 4 बंदे इस कन्फाइंड स्पेस में इंटर हो सकते हैं, 2 बंदे इंटर हो सकते हैं, तो उससे ज़्यादा उसने अलाउ नहीं करने। अक्सर ये होता था कि हम फील्ड में जब जॉब कर रहे होते थे, क्लाइंट आता था तो पूछते थे कितने बंदे हैं अंदर, हम कहते थे तो 3 4, कभी 6 की रिक्वायरमेंट भी होती थी, 6 भी चले जाते थे, लेकिन परमिट में वो मेंशन होती थी। तो वो कहता था हाजा कन्फाइंड स्पेस माफी लुलु मार्केट, मतलब कि ये कन्फाइंड स्पेस है, लुलु मार्केट नहीं है जिसके अंदर जितने मर्जी बंदे जो हैं दाखिल कर दें। ये थोड़े से बंदे जो हैं जितने परमिट मेंशन होंगे सिर्फ वही बंदे आपने दाखिल कर रहे हैं। उसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है कि उस बंदे ने मेक श्योर करना होता है कि आसपास सेफ असम्बली एरिया क्या है, कहाँ पर है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी उस प्लांट में हो सकती है, कोई मसला, कभी गैस रिलीज हो सकती है, फायर का अलार्म बज सकता है, कभी कोई अलार्म हो सकता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं उसने उनको मेक श्योर करना होता है कि वर्क साइट सेफ है काम के हिसाब से। उसको पता होना चाहिए कि मेरे आसपास कहाँ पर सेफ असम्बली एरिया है, मेरे आसपास फायर अलार्म कहाँ है, अलार्म का सिस्टम कहाँ पर लगा हुआ, ताकि अगर कोई मसला हो तो मैं अलार्म को जाकर बजा सकूँ, किसी को आगाह कर सकूँ। उसके बाद फ़ोन बूथ मेरे आसपास कहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। फ़ोन बूथ पर जाकर आपको इमरजेंसी नंबर याद हो, इमरजेंसी नंबर आप डायल करेंगे और इमरजेंसी टीम को बुला लेंगे, क्योंकि आप रेस्क्यू टीम का हिस्सा नहीं बनने वाले। इंटरव्यू में मोस्टली सवाल किया जाता है कि अगर कोई शख्स कन्फाइंड स्पेस के अंदर गिर गया है और वो इमरजेंसी की हालत में है तो क्या आप उसे सेव करने के लिए अंदर जाओगे एज ए ब्रदरहुड, भाईचारे के तौर पर? तो आपने कहना है जी नहीं, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं ट्रेंड नहीं हूँ। जो ट्रेन इमरजेंसी टीम होगी वही आकर उसे रेस्क्यू करेगी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी नंबर्स क्या हैं,
ایمرجنسی نمبر یاد کروائے جاتے ہیں آپ کو. آئی واش کہاں ہے؟ کنفائن اسپیس کے اندر کافی سارے کیمیکلز ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اندر کوئی بندہ جا کر گوگلز اتار دیتا ہے اور کوئی کیمیکل اس کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے تو اتنے ڈینجرس کیمیکل ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی جا سکتی ہے. تو آپ کے آس پاس کہیں نہ کہیں کنفائن اسپیس کے آئی واش لگے ہوتے ہیں. اگر اس طرح کوئی سین ہوتا ہے تو آپ فوراً سے باہر آئیں گے اور آئی واش کے اوپر کھڑے ہو کر آپ اپنی آنکھوں کو واش کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ہول واچر کی. امید ہے آپ کو ہول واچر کی رسپانسبلٹی سمجھ آ گئی ہوں گی. اس حوالے سے آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے یہاں بھی پوچھ سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو اور اگر آپ اوشا میں انٹرسٹڈ ہیں تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ اچھے ریٹس میں، مناسب ریٹس میں آپ کو وہ فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جائیں گی. سی یو ان نیکسٹ ولاگ. اللہ حافظ.